the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. I was an ordinary boy until I broke the rules. My life destroyed, life destroyed. लास्ट एपिसोड में हम देखते हैं कि आयरन मैन को हराने के बाद जब सारे एवेंजर्स हल्क के सामने आते हैं तो शी हल्क से बात करने की कोशिश करती है, लेकिन हल्क उसकी एक नहीं सुनता और उसको ज़मीन में गाड़ देता है। और सारे एवेंजर्स जो हैं हल्क पर अटैक करने जा ही रहे होते हैं कि वहाँ पे सारे वार बाउंड्स हल्क को बचाने के लिए आ जाते हैं और उन दोनों के बीच में बहुत बड़ी फाइट होती है। उसके बाद हम देखते हैं कि रीड रिचर्ड जो है एक मशीन पे काम कर रहे होते हैं और उसको तैयार कर रहे होते हैं। इतने में वहाँ पे हल्क पहुँच चुका होता है और वो सारे हीरोज़ को एक एक करके गिरा चुका होता है। फिर हम देखते हैं कि वहाँ पे एक सेंचुरी आता है और वो हल्क को काम करने की कोशिश करता है, लेकिन जैसे ही हल्क सेंचुरी का हाथ पकड़ता है तो उसको दबाता है तो उसको पता चलता है कि वो सेंचुरी नहीं बल्कि रीड रिचर्ड्स की बनाई हुई एक मशीन थी जो कि उसकी एनर्जीज को सिंथेसाइज करके बनाई थी। और हल्क ये देख के और ज़्यादा गुस्से में हो जाता है कि तुम अभी भी मेरे साथ मजाक कर रहे हो, और वो रीड रिचर्ड्स को और फैंटास्टिक फोर को बहुत बुरी तरीके से मारता है। उनको हराने के बाद हल्क जो है फैंटास्टिक फोर और एवेंजर्स को घसीटते हुए लेकर आ रहा होता है। तो क्राउड में से एक आदमी निकलता है जो कि हल्क का पुराना दोस्त होता है जिसका नाम रिक जोन्स होता है, लेकिन इसको डॉक्टर स्ट्रेंज ने भेजा था ताकि हल्क इसको टच करे तो डॉक्टर स्ट्रेंज उसके अंदर घुस सकें। और जैसे ही हल्क उसको टच करता है तो डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल पढ़ना शुरू करते हैं, लेकिन हल्क इस वक्त इतने गुस्से में होता है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का स्पेल भी उस पर काम नहीं कर रहा होता है। तो वहाँ से हमें एक आवाज़ आती है कि बस करो, तुम लोगों के पास तुम्हारा चांस था। फिर हम देखते हैं जनरल थंडरबोल्ट रॉस खड़े होते हैं हल्क से लड़ने के लिए। अब आगे हम देखते हैं जनरल रॉस जो है अपनी टीम को तैयार करते हैं और हल्क के बारे में पूछते हैं। तो उनका एक आदमी बताता है हल्क ने एवेंजर्स और फैंटास्टिक फोर दोनों को गिरा दिया है। तो जो जनरल बोलते हैं कि उनके पास उनका चांस था, अब हमारी बारी है। तो उनमें से एक आदमी आता है और बोलता है कि कुछ लोग अभी भी शहर के अंदर फंसे हुए हैं, तकरीबन 100-200 लोग अभी भी शहर के अंदर फंसे हुए हैं और वो हल्क को एक तरह का हीरो समझ रहे हैं। तो जनरल रॉस कहते हैं कि ये लोग कभी भी सुधरेंगे नहीं। मुझे अच्छी तरह याद है कि कुछ साल पहले ऐसा ही हुआ था। हल्क ने बहुत साल पहले इनको एक फ्लाइंग सॉसर से बचाया था, जिसकी वजह से प्रेसिडेंट ने हल्क को माफ़ कर दिया और उसके ऑनर के लिए एक स्टैचू बनवाया था सिटी में। लेकिन उस पागल ने, उस स्टूपिड मॉन्स्टर ने उसी स्टैचू को निकाल के थॉर के ख़िलाफ़ अपना वेपन बना के इस्तेमाल किया था। वो कुछ भी कर लें, हल्क कभी सुधर नहीं सकता है। और हम देखते हैं जनरल रॉस जो हैं हल्क के ऊपर अटैक करने की तैयारी कर रहे होते हैं और जनरल रॉस को खबर मिलती है कि बहुत सारे लोग अभी हल्क को हीरो समझना शुरू कर दिया है। तो जनरल रॉस गुस्से में कहते हैं कि उन लोगों से कह दो कि हम तुम्हारे हीरो के लिए 10 टन वाइब्रेनियम का ट्रिब्यूट दे रहे हैं। और तभी हम देखते हैं कि हल्क के ऊपर इतने सारे मिलिट्री हेलीकॉप्टर जो हैं फायरिंग करना शुरू कर देते हैं कि हल्क संभाल ही नहीं पा रहा होता है। रिक जोन्स को जनरल रॉस के लोग पीछे ले जा रहे होते हैं, कहते तुम यहाँ से हट जाओ। तो वो कहता नहीं, मैं जोन्स हूँ, मैं हल्क का बहुत पुराना दोस्त हूँ, हल्क मेरी बात ज़रूर सुनेगा, तुम लोग ये सब नहीं करो। लेकिन वो एक नहीं सुनते और हल्क के ऊपर फायरिंग कर रहे होते हैं। और इस फायरिंग की वजह से हल्क जो है थोड़ा वीक हो जाता है, जिसकी वजह से डॉक्टर स्ट्रेंज को उसके अंदर घुसने का मौका मिलता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है मेरा स्पेल तभी काम करेगा जब वो मुझे अपने अंदर आने दे, लेकिन रॉस के अटैक ने मुझे एक डिस्ट्रैक्शन दी है। फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में आते हैं और सीधा हल्क के माइंड के अंदर घुस जाते हैं। और फिर दूसरी साइड हम देखते हैं हल्क जो है सारे हेलीकॉप्टर्स को स्मैश कर रहा होता है और बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है। लेकिन जनरल रॉस के लोग भी हल्क के ऊपर भारी पड़ रहे होते हैं और हमें हल्क के दिमाग के अंदर से आवाज़ आती है कि ब्रूस आओ मेरी तरफ। और फिर हम तभी देखते हैं कि हल्क के दिमाग से एक आवाज़ आती है और वो हल्क को अपनी तरफ बुला रही होती है और कहती है कि हल्क हमें आपस में बात करनी होगी। और इसी के साथ साथ हम ये भी देख रहे होते हैं कि जनरल रॉस जो अपने लोगों से मुस्तकिल हल्क के ऊपर हमले यानी अटैक करवा रहा होता है। फिर हम देखते हैं हल्क जो है एक स्ट्रेंज प्लैनेट पे होता है और वो पूछता है कहाँ हूँ मैं, स्ट्रेंज तुम मुझे कहाँ ले आए हो। और डॉक्टर स्ट्रेंज अपनी एस्ट्रल फॉर्म में हल्क के सामने खड़ा होता है। तो वो पूछते हैं कि यही क्वेश्चन मैं तुमसे करूँगा कि हल्क तुम मुझे कहाँ लेकर आए हो। तो हल्क गुस्सा होता है और डॉक्टर स्ट्रेंज पर अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उनकी एस्ट्रल फॉर्म होती है तो उसको कुछ भी नहीं होता है। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि हम तुम्हारे दिमाग के अंदर हैं, यहाँ पे तुम्हारे ख्वाब हैं, तुम्हारे रूल्स हैं, तुम मुझे जो दिखाना चाहोगे मैं वही देखूंगा ब्रूस। और हल्क जो है बहुत ज़्यादा गुस्से में होता है और कहता है कि मुझे उस नाम से मत पुकारो। लेकिन हम दूसरी साइड देख रहे होते हैं कि हल्क जो है हवा के अंदर हाथ चला रहा होता है, क्योंकि हल्क का दिमाग इस वक्त कहीं और होता है, उसकी और बॉडी कहीं और होती है। तो जनरल रॉस की नज़र में हल्क सिर्फ हवा के अंदर हाथ चला रहा होता है और लेकिन वो लोग फिर भी उसके ऊपर अटैक करने में लगे होते हैं। और वहीं हम दूसरी साइड देखते हैं हल्क और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है आपस में बातें कर रहे होते हैं और हल्क डॉक्टर स्ट्रेंज को धमकाने की कोशिश करता है कि मैं तुम्हें 2 टुकड़ों में तोड़ दूंगा। डॉक्टर स्ट्रेंज को गुस्सा आता है
और वो अपना साइज़ बड़ा करते हुए, वो अपनी फुल पावर यूज़ करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा गुस्सा मेरे लिए कुछ मायने नहीं रखता है। मैं हूँ सॉर्सरर सुप्रीम, मैं जो चाहे कर सकता हूँ। अगर मैं अभी चाहूँ तो मैं अपनी उंगलियों के इशारे में ना जा सकता हूँ। लेकिन डॉक्टर स्ट्रेंज काम होते हैं और कहते हैं कि मैं तुम्हारा दोस्त, मुझे तुम अपनी हेल्प करने दो और मुझे तुम अपना असली चेहरा दिखाओ। ये देखने के बाद हल्क एकदम काम हो जाता है और वो अपनी हल्क से ब्रूस बैनर की फॉर्म में आ चुका होता है। और डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं ये हुई ना बात, अब तुम मुझे बताओ तुम क्या कहना चाहते हो। फिर हल्क जो है बताता है कि उसका नाम कायरा था और मेरी कानों में अभी तक उसकी आवाज़ें गूंजती हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है हल्क के दिमाग से सारी प्रोजेक्शन बाहर निकाल के देख रहे होते हैं कि उसने क्या क्या देखा था। तो फिर डॉक्टर स्ट्रेंज को भी वो सारी चीज़ें नज़र आ रही होती हैं जो कि हल्क के साथ हुई, कि किस तरह उसके प्लेनेट को ख़त्म कर दिया गया और किस तरह वो धमाका हुआ। डॉक्टर स्ट्रेंज कहता है ब्रूस, मैं मानता हूँ कि मैंने टोनी ब्लैकबोर्ड और डॉक्टर रीड रिचर्ड्स ने तुम्हें एक डेंजरस प्लेनेट पे भेजने की गलती करी और तुम्हें स्पेस में निकाल दिया, लेकिन मेरी बात का यकीन करो, इस एक्सप्लोजन और इन सारी डेथ से हमारा कुछ लेना देना नहीं है। तो ब्रूस बोलता है कि तुम यहाँ से चले जाओ। तो फिर भी डॉक्टर स्ट्रेंज उसको समझाने की कोशिश करता है और अपनी एस्टर फॉर्म से असली फॉर्म के अंदर आते हैं। और डॉक्टर स्ट्रेंज कहते हैं हम दोनों एक दूसरे को कब से जानते हैं, हमने एक साथ कितनी लड़ाइयाँ लड़ी हैं साइड बाय साइड, मेरी तरफ देखो और कहो कि मैं झूठ बोल रहा हूँ। तो ब्रूस जो है वो रोने लग जाता है। तो डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस के ऊपर हाथ रखते हैं और कहते हैं कि ब्रूस तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो और हमेशा रहोगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं कि अब हमें रियल वर्ल्ड में वापसी चले जाना चाहिए, इससे पहले जनरल रॉस तुम्हारी पूरी बॉडी ख़त्म कर दें। और डॉक्टर स्ट्रेंज जो है ब्रूस को हाथ दे के वो खड़े होने में मदद देते हैं और कहते हैं समझ के ब्रूस, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। तो ब्रूस कहता है हाँ सही कहा, मैंने तुम्हें पकड़ लिया है। और हम देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने जो है ब्रूस बड़ा होने लग जाता है और वो हल्क के अंदर बदल जाता है। ये हल्क ने एक चाल चली थी डॉक्टर स्ट्रेंज को अपने सामने लाने के लिए, और जैसे ही वो हल्क बनता है डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथों को स्मैश कर देता है, जिसकी वजह से अब डॉक्टर स्ट्रेंज कोई भी स्पेल कास्ट नहीं कर सकते थे, क्योंकि डॉक्टर स्ट्रेंज के सारे स्पेल जो है इनके हाथों और फिंगर्स की मदद से कास्ट होते हैं। फिर ब्रूस डॉक्टर स्ट्रेंज के सामने आता है और कहता है, और डॉक्टर स्ट्रेंज ब्रूस से कहते हैं कि मैंने तुम्हारी मदद करनी चाहिए ब्रूस। हल्क बोलता है कि तुमने मेरी जितनी मदद करनी थी कर ली। फिर दूसरी साइड हम देखते हैं कि बहुत सारे हेलीकॉप्टर्स हल्क के सर के ऊपर खड़े हुए होते हैं और उसके ऊपर मुस्तकिल फायरिंग कर रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि हल्क की बॉडी को सारे वारबाउंड शील्ड से घेर के खड़े होते हैं, क्योंकि हल्क उस वक्त उस बॉडी के अंदर नहीं था। और जैसे ही हल्क वापसी अपनी बॉडी के अंदर आता है वो सारी शील्ड्स फाड़ते हुए बाहर की तरफ निकलता है और एक एक करके सारे टैंक्स, सारे मिसाइल, सारे हेलीकॉप्टर सबको ख़त्म कर देता है। और हल्क के सामने जितने सोल्जर्स खड़े होते हैं उनको एक थंडर क्लैप के झटके में सबको गिरा देता है वो। लेकिन हमें पीछे से आवाज़ आती है हल्क, और जब हल्क पीछे मुड़ के देखता है तो देखते हैं एक हेलीकॉप्टर के अंदर जनरल रॉस आ रहे हैं और उसके ऊपर मुस्तकिल मशीन गन से फायरिंग कर रहे हैं। ये देख के हल्क को बहुत गुस्सा आता है और वो कहता है यही तुम्हारा काम है ना। और हल्क कूदता हुआ हेलीकॉप्टर और जनरल रॉस के बिल्कुल सामने आ चुका होता है और जनरल रॉस को पकड़ता है और अपने साथ लेके नीचे कूद जाता है। और जनरल रॉस जो है मुस्तकिल उस पर अटैक कर रहे होते हैं और यहाँ तक कि हम देखते हैं जनरल रॉस जो है अपनी पिस्टल से हल्क की एक आँख भी फोड़ देते हैं, लेकिन हल्क जो है जनरल रॉस को लेकर ज़मीन में गिर जाता है। फिर हम देखते हैं कि मारिया हिल आती है प्रेसिडेंट के पास और वो बोलती है कि रॉस भी अब गिर चुका है, और वो आगे बताती है कि रॉस भी नाकाम रहा और हमें अब अपने दूसरे ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। तो प्रेसिडेंट बोलते हैं क्या मतलब, न्यूक्लियर बॉम्ब्स? तो मारिया हिल बताती है नहीं सर, इस दुनिया में जितने भी साइंटिस्ट हैं उन्होंने यही बताया है कि अगर हम ऐसा कुछ करेंगे तो उससे हल्क और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, हमें इससे बढ़ के किसी पावर के पास जाना पड़ेगा। और मारिया हिल उनको सजेस्ट करती है कि अब हमें सेंचुरी के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि वही इस पूरे प्लेनेट के अंदर सुपर हीरो है जो हल्क की ताकत के सामने खड़ा हो सकता है। फिर हम देखते हैं कि सेंचुरी बैठा होता है और उसके सामने मिस्टर प्रेसिडेंट आते हैं फ़ोन के ऊपर और वो कहते हैं कि हे रेनॉल्ड, इट्स मिस्टर प्रेसिडेंट स्पीकिंग, कि मैं तुम्हारे लिए एक जॉब लेकर आया हूँ, हमारे हीरोज़ को तुम्हारी ज़रूरत है और तुम्हारे दोस्त जो हैं तुम पे बिलीव करते हैं जैसा मैं करता हूँ, तुम्हारा वक्त आ गया है कि तुम उड़ो। लेकिन वहाँ पे सेंचुरी कुछ कह नहीं रहा होता है, तो मिस्टर प्रेसिडेंट उसको दोबारा से पूछते हैं कि बॉब क्या तुम मेरी आवाज़ सुन सकते हो, लेकिन वो तब भी कुछ नहीं कहते। तो मिस्टर प्रेसिडेंट उससे पूछते हैं कि वहाँ पे क्या हो रहा है, तुम कुछ बताओगे। सेंचुरी जो है मिस्टर प्रेसिडेंट की बात को टालने की कोशिश कर रहा होता है, क्योंकि सेंचुरी की पावर इतनी है कि वो खुद अपनी पावर से डरता है, लेकिन मिस्टर प्रेसिडेंट उसको कुछ भी करके मना लेते हैं। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि सुबह होती है और जितने भी लोग होते हैं उन सबको हल्के लोगों ने कैद किया रखा होता है, और फिर वहाँ पे जनरल रॉस कैद हुए हुए होते हैं और उनको एक आवाज़ आती है, तो वो पूछते हैं ये किस चीज़ की आवाज़ है। तो वहाँ पे एक आदमी बोलता है कि तुम्हारे लिए यही बेहतर होगा कि तुम उसको ना जानो। और फिर हम देखते हैं हल्क एक जगह की ज़मीन फाड़ता है, तो वहाँ पे कॉर्क उससे कहता है कि ये इतना बड़ा नहीं है जितना रेड किंग का एरिया था। हल्क कहता है लेकिन ये काम करेगा। फिर कॉर्क हल्क से कहता है कि उन लोगों ने हमारी दुनिया ख़त्म करी, ये सब डिज़र्व करते हैं, ये सब जो हो रहा है इनके साथ होना चाहिए, लेकिन फिर भी अगर हम चाहें तो इसको यहीं पे ख़त्म कर सकते हैं। अब उनका पूरा प्लेनेट जानता है कि असली मॉन्स्टर्स कौन है, अब हमें उनको और ज़्यादा चोट पहुंचाने की ज़रूरत नहीं है। और फिर कॉर्क हल्क से कहता है कि आज अगर हम यहाँ से चले जाएंगे तो
इतने में हम देखते हैं कि जब हल्क ज़मीन फाड़ता है तो वहाँ पे लोग हल्क का इंतज़ार कर रहे होते हैं और वो हल्क की साइड होते हैं और वो कह रहे होते हैं कि हमें यहाँ का आज का शो देखना है। हल्क कॉर्क को बोलता है, सुनो कॉर्क, ये देखो, ये लोग समझ चुके हैं, नेवर स्टॉप मेकिंग देम पे। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि रिक जोन्स जो है डॉक्टर स्ट्रेंज के घर के बाहर आगे खड़ा होकर उसको आवाज़ें दे रहा होता है और पीछे से हम देखते हैं एलॉय और सारे वार बॉन्ड्स आ जाते हैं और उसको उठा के ले जाते हैं और कहते हैं कि तुम उस मैजिशियन के दोस्त हो ना, तो हमें मिलवाओ उस मैजिशियन से, हम उसको छोड़ेंगे नहीं। तो रिक जोन्स कहता है कि कौन सा मैजिशियन, यहाँ तो सिर्फ एक कॉफ़ी शॉप है और मैं कॉफ़ी पीने आया हूँ। तो रिक जोन्स कहता है क्या तुम्हें कॉफ़ी का मतलब भी पता है, जो कि हम सुबह मॉर्निंग में पीते हैं डोनट्स के साथ। तो एलॉय बोलती है, हीरोइन क्या तुम इसकी बात समझ रहे हो, मुझे तो इस आदमी का एक लफ्ज़ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो हीरोइन अपनी पावर यूज़ करते हुए बताता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंचेंटमेंट यूज़ किए गए हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पर घुस नहीं सकते हैं, लेकिन कोई भी स्टैंड इतनी ताकतवर नहीं है जो कि शैडो एल्डर्स के ताकत के आगे झुक ना सके। अंदर से आवाज़ आती है, लेकिन मैं माफ़ी मांगता हूँ तुम्हारी इन उम्मीदों को तोड़ने के लिए। फिर हम वहाँ पे देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज जो साथी थे आयरन फिस्ट वगैरह, वो वहाँ से बाहर निकलते हैं और सारे वार बाउंड्स पर अटैक करते हैं। तो इन लोगों के साथ भी बहुत ज़बरदस्त फाइट चलती है, लेकिन इन हल्के वार बाउंड्स इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं कि कोई भी हीरो इनके ऊपर काबू पा ही नहीं पा रहा होता है। और हम देखते हैं कि आयरन फिस्ट को वो इतनी ज़ोर से ब्लो मारते हैं कि वो उड़ता हुआ घर के अंदर जाता है और हीरोइन कोई अंदर आके देखता है कि वहाँ पे डॉक्टर स्ट्रेंज नहीं होते। तो वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि तुम हमें सुन सकते हो स्ट्रेंज, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही होगा कि तुम हमारे सामने आओ और ये सब ख़त्म करो। एलॉय बोलती है, हीरोइन तुम यहीं पे डॉक्टर स्ट्रेंज का इंतज़ार करो कि वो सामने आए, जब तक मैं इन लोगों को एरिना लेके जाती हूँ। फिर हम देखते रास्ते में एरिना ले जाते हुए एलॉय जो है उन सारे लोगों के ऊपर भी एक ओबीडियंट डिस्क लगा देती है, जैसा कि उनके ऊपर लगाई गई थी सकार के अंदर। तो रिक जोन्स हीरोइन को बोलता है कि तुम एक प्रीस्ट हो तो तुम्हें ये पता होगा कि ये सब गलत है। तो हीरोइन बोलता है, ऑफ कोर्स मुझे ये पता है, लेकिन हीरोइन बोलता है एक ना एक दिन हम अपनी गलतियों की सज़ा पूरी करेंगे, लेकिन पहले तुम लोग पूरी करो। और फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि डॉक्टर स्ट्रेंज के हाथ जो है बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो चुके होते हैं, वो चिल्ला रहे होते हैं और वोंग उनको कहता है कि डॉक्टर मुझे अपने हाथ दिखाइए, मुझे देखने ही होंगे। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलता है हमारे पास इन सब चीज़ों के लिए टाइम नहीं है, वो शैडो वॉरियर जो है वो बहुत ज़्यादा ताकतवर है और वो मेरा स्पेल तोड़ने की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहा है और मैं यहाँ पे उसको रोकने के लिए कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और डॉक्टर स्ट्रेंज को बहुत ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि उनको ये सब हल्क के साथ नहीं करना चाहिए था। तो आज हल्क ऐसा उनको सामने नहीं आता और अब हल्क का उससे इतना पड़ गया है कि उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि वो क्या करें। और डॉक्टर स्ट्रेंज वोंग को बोलते हैं कि अब वक्त आ गया है, मुझे वो लाके दो। तो वोंग बोलता है नहीं डॉक्टर, तुम ये नहीं कर सकते हो। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते हैं मुझे ये करना ही होगा, मुझे वह बॉक्स लाके दो। फिर हम दूसरी तरफ देखते हैं कि हीरोइन अपनी पूरी ताकत लगा के अंदर घुसने की कोशिश कर रहा होता है। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सारी घर की दीवारें हिल रही होती हैं। तो वोंग बोलता है कि मुझे लगता है वो अंदर घुस गया है, तो आपको जो भी करना है जल्दी करिए। डॉक्टर स्ट्रेंज बोलते तुम्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, इसलिए तुम शैडो वॉरियर को संभालो और बाकी का काम मैं संभालूंगा। फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज अपना स्पेल कास्ट करना शुरू करते हैं और वो बोलते हैं इन द नेम ऑफ द एटर्नल बाय द रिंग ऑफ ग्रेगाडोर थ्रो द स्पिरिट बी इनफर्नल ज़ॉम मस्ट लिव वंस अगेन एंड मे ही हु डाइज वेल। ये बोलने के साथ ही हम देखते हैं कि पीछे हीरोइन डॉक्टर स्ट्रेंज के पास आ चुका होता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एरिना के अंदर हल्क ने अपना थ्रोन बना लिया होता है और वहाँ पे एक राजा की तरह बैठा होता है। रिक जोन्स वहाँ पे आता है, कहता है कि ब्रूस फॉर गॉड सेक। पीछे से एलॉय बोलती है कि अपना मुंह बंद करो, तुमने ग्रीन सकार के एनिमीज को उसके बारे में बताने की कोशिश करी तो तुम ये डिजर्व करते हो। तो रिक जोन्स बोलता है क्या हो गया है ब्रूस तुम्हें, ग्लैडिएटर फाइट्स, क्या तुम पागल हो चुके हो। तो मीक गुस्से में आके बोलता है कि मैं तुम्हें बताऊं पागलपन क्या होता है, अपने सबसे ज़बरदस्त हीरो को लो और उसको स्पेस के अंदर भेज दो। रिक जोन्स बोलता है मीक तुम्हें नहीं पता, वो उसके दोस्त थे और वो उसी की मदद करने की कोशिश कर रहे थे। मीक बोलता है तो क्या तुम इसको मदद बोलते हो। रिक जोन्स बोलता है कि तुम अपना उसको दोस्त कहते हो, लेकिन तुम तो सिर्फ उसको एक जहन्नुम के अंदर घसीट रहे हो। तो मीक बोलता है कि मैं तुम्हें दिखाता हूँ जहन्नुम क्या होता है। और फिर रिक जोन्स बोलता है सही है, इसका मतलब यही हुआ ना कि असली मॉन्स्टर तो तुम ही हो, तुम कोई हीरो नहीं हो। एक हीरो जो है वो जस्टिस चाहता है, ना कि बदला। तो मीक और गुस्से में आता और कहता है कि तुम एक स्टूपिड ह्यूमन हो। मीक बोलता है तुम अभी भी जस्टिस के अंदर बिलीव करते हो। रेड किंग ने मेरे भाई, मेरे बाप, मेरी आखिरी क्वीन को स्पाइक के जरिए मरवा दिया, हमारी पूरी सिटी को ख़त्म करवा दिया, वो सब वापसी नहीं आ सकते हैं। तुम सिर्फ अपनी बातों से हमें कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हो, इसलिए सबसे पहले हम तुम्हें ही मारेंगे। मैंने हल्क का साथ इसलिए दिया क्योंकि वो बदला लेता है, वो किसी को अपने पीछे नहीं छोड़ता है, जो उसको चोट पहुंचाते हैं हल्क उनको चोट पहुंचाता है। यही वजह है कि मैंने हल्क को ज्वाइन किया हुआ है और अब लगता है अब तुम्हारी बारी है लिटिल ह्यूमन, अब तुम्हें ख़त्म करना ही पड़ेगा। इतने में हम देखते हैं कि हीरोइन को कोई चीज़ लाके फेंकती है और वहाँ से आवाज़ आती है अभी इतनी जल्दी भी क्या है, पहले स्ट्रेंज स्मैश। फिर हम देखते हैं डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक इनक्रेडिबल पावर यूज़ कर ली होती है जो कि ज़ॉम नाम के मैजिशियन की होती है और वो हल्क के सामने खड़ा हुआ होता है उसे लड़ने के लिए। टू बी कंटिन्यूड।